नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर वही विषय हमारा राजस्थान कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास पाठ नंबर 13 का साथियों अपने अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर जितने भी क्या है कि महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या अन्य कोई विशेष क्या है कि उपलब्धि अपने को मिलती है तो मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 3। सभी साथियों को पता ही है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में भारत के अंदर जो मुगल साम्राज्य की जो इतनी मजबूत नींव बनाई हुई थी वो उनकी धीरे धीरे करके बिखर जाते हैं। बाद के जो बादशाह होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते जितने कि पहले वाले थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि दक्षिण भारत के अंदर मराठे भी क्या है कि ताकतवर हो जाते हैं। और मराठों ने क्या है कि बूंदी पर जो अधिकार है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मराठों ने बूंदी पर अधिकार है वो 22 अप्रैल 1734 को किया। बूंदी पर अधिकार कब किया? बूंदी पर अधिकार किया था 22 अप्रैल 1734 को। 22 अप्रैल 1734 को क्या है कि उन्होंने बूंदी पर अटैक किया और उमेद सिंह को राजा बनाया। किसको राजा बनाया? उमेद सिंह को क्या है कि मराठों ने राजा बनाया बूंदी का। और बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, बूंदी पर अटैक मराठों ने कब किया? 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को किया। और उमेद सिंह को क्या है कि वहां का राजा बनाया जो कि नाबालिग थे। और वहां बूंदी की जो कछुआ वंश की जो महारानी थी उन्होंने क्या है कि होलकर को राखी बेच करके अपना भाई बनाया था। किसको? होलकर को। मराठा सेनानायक होलकर को वहां की जो महारानी थी कछुआ रानी थी उन्होंने क्या है कि होलकर को राखी बेच करके अपना भाई है वो बनाया। और उसके बाद में क्या हुआ कि साथियों मराठों का जो अटैक है वो दिन प्रतिदिन क्या है कि राजस्थान के अंदर बढ़ता रहा। और उनसे परेशान होकर के जयपुर के राजा क्या है कि जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने एक संगठन बनाने की कोशिश की ताकि हम क्या है कि मराठों के आक्रमण को रोक सकें, उनका मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। क्या नाम है? हुरडा सम्मेलन। और हुरडा जो सम्मेलन है वो क्या है कि 16 जुलाई 1734 ईस्वी क्या है कि हुरडा सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता है इस सम्मेलन की वो मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय ने क्या है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इस सम्मेलन के अंदर हुरडा सम्मेलन के राजस्थान की विभिन्न रियासतों के राजा इकट्ठे हुए। और किस रियासत से कौन कौन राजा इकट्ठे हुए वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हुरडा सम्मेलन के अंदर जयपुर से, जोधपुर से, नागौर से, बीकानेर से या किशनगढ़ से, करौली से, बूंदी से, कोटा से सम्मिलित होने वाले शासक कौन कौन थे। तो अपने एक एक करके शासक देख लेते हैं कि हुरडा सम्मेलन के अंदर कौन कौन शासक शामिल हुए। तो एक नंबर पे सबसे पहले जो आता है वो है जयपुर, यानी जयपुर की ओर से कौन से राजा शामिल हुए? उनका नाम है सवाई जयसिंह। हुरडा सम्मेलन के अंदर जयपुर की ओर से सवाई जयसिंह वो इस सम्मेलन में शामिल हुए। उसके बाद में है जोधपुर की ओर से जो राजा शामिल हुए थे उनका नाम है अभय सिंह। क्या नाम है? अभय सिंह। उसके बाद में आगे वाली जो रियासत है उसका नाम है नागौर की ओर से हुरडा सम्मेलन के अंदर शामिल होने वाले जो शासक है उनका नाम है बख्त सिंह। क्या नाम है? बख्त सिंह। उसके बाद में आगे वाली जो रियासत उसका नाम है बीकानेर की ओर से हुरडा सम्मेलन में शामिल होने वाले जो शासक थे उनका नाम है जोरावर सिंह।
जोरावर सिंह। उसके बाद में आगे वाली जो रियासत है उसका नाम है कोटा। और कोटा की ओर से क्या है कि हुडा सम्मेलन में जो राजा शामिल हुए थे उनका नाम है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह। आगे वाली जो रियासत है उसका नाम है बूंदी। और बूंदी रियासत की ओर से जो हुडा सम्मेलन में जो राजा शामिल हुए थे उनका नाम है दलेर सिंह। दलेर सिंह। आगे वाली जो रियासत है उसका नाम है करौली। और करौली की ओर से हुडा सम्मेलन में जो राजा शामिल हुआ था उनका नाम है गोपाल दास। आगे वाली जो रियासत है उसका नाम है किशनगढ़। और किशनगढ़ की ओर से हुडा सम्मेलन में जो राजा शामिल हुआ था उनका नाम है राज सिंह। और इन सभी राजाओं ने क्या है कि 17 जुलाई और 1734 ईस्वी को एक समझौता पत्र था, उसके ऊपर सबने क्या है कि हस्ताक्षर किए कि हम सभी मिलकर के मराठों का सहयोग करेंगे। एक रियासत में अगर मराठी अटैक करते हैं तो सभी रूप से हम क्या है कि सभी राजा लोग हैं वो इनका जवाब देंगे। साथ ही दोबारा देख लेते हैं कि हुडा सम्मेलन है उसका आयोजन 16 जुलाई 1734 को किया गया। और इसके जो अध्यक्षता थी वो क्या है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, जगत सिंह द्वितीय, उन्होंने क्या है कि इनकी अध्यक्षता है वो की। उसके बाद में एक एक रियासत को दोबारा देख लेते हैं कि जयपुर की ओर से हुडा सम्मेलन में जो राजा शामिल हुए उनका नाम था सवाई जय सिंह। जोधपुर की ओर से जो राजा शामिल हुए उनका नाम था अभय सिंह। नागौर की ओर से जो राजा शामिल हुए उनका नाम था भगत सिंह। बीकानेर की ओर से जो राजा शामिल हुए उनका नाम था जोरावर सिंह। कोटा की ओर से जो राजा शामिल हुए उनका नाम था दुर्जन शाह। बूंदी की ओर से जो राजा शामिल हुए उनका नाम था दलेर सिंह। करौली की ओर से जो राजा शामिल हुए उनका नाम था गोपाल दास। और किशनगढ़ की ओर से जो राजा शामिल हुए हुडा सम्मेलन के अंदर उनका राजा का नाम था राज सिंह। इन सभी राजाओं ने सामूहिक रूप से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किए कि हम सामूहिक रूप से क्या है मराठों का मुकाबला है वो करेंगे। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि सितंबर 1743 ईस्वी के अंदर सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब है? सितंबर 1743। सितंबर 1743 ईस्वी के अंदर ही क्या कि सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे ईश्वरी सिंह, वो क्या है कि जयपुर का जो सिंहासन था उसी गद्दी पर वो बैठते हैं। किंतु माधो सिंह भी उनका भाई था। और 1708 ईस्वी के अंदर जो इकरारनामा हुआ था, कब? 1708 ईस्वी। 1708 ईस्वी के अंदर एक इकरारनामा हुआ था जिसके अंदर ये क्या है कि नोटेड किया गया था कि सवाई जय सिंह के बाद में जो जयपुर के जो राजा हैं वो माधो सिंह बनेंगे। तो 1708 ईस्वी के अंदर इस प्रकार का कोई जयपुर रियासत के लिए इकरारनामा हुआ। और उसी इकरारनामे के आधार पर माधो सिंह ने क्या है कि जयपुर के शासन के ऊपर अपना दावा है वो ठोका। और इस प्रकार क्या है कि दोनों ओर से संघर्ष है वो प्रारंभ हो गया। और माधो सिंह ने क्या है कि मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की। यानी माधो सिंह ने किन से सहायता प्राप्त की? मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर। ये क्या है कि उनसे सहायता ले आए युद्ध करने के लिए। और दूसरे क्या है कि जो ईश्वरी सिंह थे, इन्होंने भी क्या है कि जो मराठा सरदार थे राणोजी सिंधिया, क्या नाम है? राणोजी सिंधिया, ईश्वरी सिंह। यानी सिंहासन के लिए माधो सिंह ने किनकी मदद ली? सैनिक सहायता मल्हार राव होलकर जो मराठा सरदार थे। और ईश्वरी सिंह ने किनकी मदद ली? मराठा सरदार राणोजी सिंधिया से क्या है कि सैनिक सहायता प्राप्त की। अब दोनों ओर से क्या है कि सैनिक सहायता दोनों को मिल जाती है। और इनके बीच में क्या है, एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं रंग महल का युद्ध। क्या कहते हैं? रंग महल का युद्ध।
रंग महल का युद्ध। प्रश्न भी आ सकता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रंग महल का जो युद्ध है वो कब हुआ? हुआ 1 मार्च 1747। 1 मार्च 1747 ईस्वी क्या है कि रंग महल का युद्ध होता है। किनके बीच में? माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में होता है। और इनके अंदर विजेता कौन बनता है? विजेता बनता है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह क्या है कि इस युद्ध के अंदर विजेता है वो घोषित किया जाता है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि आज का अपना टॉपिक चल रहा है। और राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न वो अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि विजेता कौन बन जाता है? ईश्वरी सिंह बन जाता है। उसके बाद में एक युद्ध इनके बीच में और होता है, बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध। और बगरू का जो युद्ध है ये अगस्त 1748 में होता है। अगस्त 1748 यानी बगरू का युद्ध कब होता है? अगस्त 1748 के अंदर होता है। और उसके बाद में क्या है कि इन दोनों शासकों के बीच में खींचतान है वो चलती रहती है। और लास्ट में जाकर के मराठा है वो जयपुर की जो राजनीति है, जयपुर का जो राजघराना है, जयपुर को जो क्या कि सियासत है उनमें ज्यादा भाग लेने लग जाते हैं, बार बार अटैक करते हैं, लूट मार करते हैं। और इनसे परेशान होकर के राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक था ईश्वरी सिंह, जिन्होंने क्या है कि इनसे परेशान होकर के 13 दिसंबर 1750, याद रखना कब है? 13 दिसंबर 1750 को मराठों से परेशान होकर के आत्महत्या कर देते हैं। कौन? ईश्वरी सिंह। 13 दिसंबर 1750 ईश्वरी सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जो मराठों से क्या है कि परेशान होकर के कब 17 दिसंबर 1750 ईस्वी को ये आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके बाद में साथियों एक युद्ध और होता है जिसको कहते हैं तुंगा का युद्ध। क्या कहते हैं? तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध। और ये जो तुंगा का युद्ध है ये 28 जुलाई 1787 को हुआ। कब है? 28 जुलाई 1787। 28 जुलाई 1787 को क्या है कि इनका युद्ध होता है। और किनके बीच में? मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया एक साइड में ये थे और दूसरी साइड के अंदर क्या है कि थे राठौड़ कछुआ गठबंधन। राठौड़ व कछुआ गठबंधन। यानी तुंगा का युद्ध कब होता है? 28 जुलाई 1787 को। किन के बीच में होता है? एक तो मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया और दूसरी ओर से क्या है कि संयुक्त रूप से गठबंधन बना रखा था राठौड़, जोधपुर के जो राठौड़ थे उन्होंने, और कछुआ जो जयपुर के थे इन्होंने क्या है संयुक्त रूप से इनके बीच में के अंदर क्या है कि युद्ध होता है, जिसके अंदर क्या है कि राजपूत सेना का पलड़ा है वो बाहरी रहता है। उसके बाद में एक युद्ध और होता है साथियों, उस युद्ध का नाम है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध। पाटन का जो युद्ध है ये 20 जुलाई और 1790 को होता है। पाटन का युद्ध कब होता है? 20 जुलाई 1790 को। किनके बीच में? वही मराठे व राजपूत। एक साइड मराठे थे और दूसरी साइड के अंदर क्या थे? राजपूत। और इनके अंदर साथियों मराठों की क्या है कि निर्णायक जीत होती है और जो राजपूत सेना थी उनके क्या है कि अपने कह सकते हैं कि हार होती है। यानी पाटन का युद्ध कब हुआ? पाटन का युद्ध हुआ 20 जुलाई 1790 ईस्वी को। किनके बीच में? मराठों के बीच में और राजपूतों के बीच में, जिसमें मराठों की क्या है कि निर्णायक जीत है वो होती है। किनकी जीत होती है? मराठों की। और राजपूत सेना है वो इस युद्ध के अंदर क्या है कि पराजय उनको देखनी पड़ती है। आगे वाला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों उसका नाम है कृष्ण कुमारी विवाद। और कृष्ण कुमारी विवाद से संबंधित क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कृष्ण कुमारी है वो उस वक्त जो मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह,
क्या नाम है? मेवाड़ की महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ के जो महाराणा भीम सिंह थे उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और इनसे संबंधित क्या है कि एक विवाद उत्पन्न हो जाता है और इनकी जो सगाई है, मतलब क्या है कि कृष्ण कुमारी से संबंधित क्या है कि दो रियासतें जयपुर और जोधपुर, इनके बीच के अंदर क्या है कि एक युद्ध की स्थिति वो पैदा हो जाती है। उस वक्त क्या है कि जयपुर के राजा थे जगत सिंह, यानी जयपुर के राजा क्या नाम है? जगत सिंह। और दूसरा है जोधपुर या मारवाड़, यानी जयपुर के राजा थे उस वक्त जगत सिंह और जोधपुर के जो राजा थे मान सिंह। ये दोनों क्या है कि कृष्णा कुमारी को लेकर के एक युद्ध का जो माहौल है, युद्ध का जो वातावरण है, वो उन दोनों के बीच के अंदर पैदा हो जाता है। और कृष्णा कुमारी की जो शादी है वो मारवाड़ के उस वक्त जो शासक थे भीम सिंह, यानी कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो पहले जो मारवाड़ के जो शासक हैं भीम सिंह, उनसे क्या है कि इनकी सगाई है वो कर दी जाती है। लेकिन क्या है कि भीम सिंह की क्या है कि डेथ हो जाती है। और उसके बाद में क्या है कि कृष्णा कुमारी के पिता ने उनकी जो सगाई है वो जयपुर के जो शासक थे जगत सिंह उनके साथ कर देते हैं। इनके साथ में जगत सिंह, यानी पहले क्या है कि कृष्णा कुमारी की सगाई किनके साथ में की थी? मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उनके साथ में उनकी सगाई की जाती है। लेकिन शादी से पहले क्या है कि भीम सिंह की डेथ हो जाती है। और उसके बाद में जो जयपुर के शासक थे जगत सिंह, उनके साथ में क्या है कि कृष्णा कुमारी की सगाई है वो कर दी जाती है। इससे क्या है कि मारवाड़ के जो उस वक्त के जो राजा थे मान सिंह, वो क्या है कि अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं और दो रियासतों के बीच में युद्ध की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। और इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा होने का कारण यही था। और उसके बाद में क्या है कि इस स्थिति को निपटाने के लिए, इस स्थिति को दूर करने के लिए 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी की डेथ हो जाती है। और इन दो रियासतों के बीच में जो युद्ध का जो माहौल उत्पन्न हो गया था वो क्या है कि उसका निपटारा हो जाता है, वो संकट है वो दूर हो जाता है। उनकी डेथ कब हुई? 21 जुलाई 1810 ईस्वी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। उसके बाद भी क्या है कि मराठा और जो भंडारी थे वो क्या है कि राजस्थान के अंदर बार बार अटैक कर रहे थे। राजस्थान की शायद ही ऐसी कोई रियासत हो जो इनके आक्रमण से बची हो, लेकिन दो ऐसी रियासत थी राजस्थान के अंदर जो क्या है कि मराठों के आक्रमण से उस वक्त बची हुई थी। और वो दो रियासत थी, एक थी बीकानेर और दूसरी रियासत थी जैसलमेर। यानी बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत दो ऐसी क्या है कि उस वक्त रियासतें थी जहां तक क्या है कि मराठों ने अपना अटैक उन तक नहीं किया था, या मराठों के लूटमार से बची रहने वाली ये दो रियासतें थी। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की दो रियासतों के नाम बताइए जहां तक मराठों ने लूटमार है वो नहीं की, या मराठों के लूटमार से जो बची रही वो एक है बीकानेर और दूसरी है जैसलमेर। तो साथियों ये था हमारा राजस्थान कक्षा 10 के तहत राजस्थान का इतिहास पाठ नंबर 13 के तहत आज हमने जितना भी इस किताब से जितना भी तथ्य जानकारी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं वो मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। और मैंने राजस्थान के इतिहास के अंदर 1 से लेकर 13 तक के संपूर्ण वीडियो यूनिट नंबर 1 का बना दिया। साथियों जो साथी क्या है कि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो उनसे निवेदन रहेगा कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे हो तो हमारा राजस्थान कक्षा 10 पाठ नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, और उसके लिए हमारे सभी 13 जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि आप उनको जरूर देखें। और साथियों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करें। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।